व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मॉडल के इस्तेमाल से हमारे कोड को मोर एफिशिएंट बनाएंगे और हम आसान तरीके से यहाँ पर हमारे इस ऐप में अब डेटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को आप देखते रहिए और हम मॉडल का यूज़ करने जाएंगे हमारे इस प्रोजेक्ट में। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ 3-4 वीडियो से मैंने आपको SQLite डेटाबेस में क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट ये चारों ऑपरेशन कैसे करना है ये समझा दिया है। तो अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वो वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर सर्विसेज में मेरा जो लिव वाला फोल्डर है, यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा। इसका नाम मैं रखूँगा मॉडल। एंड इस मॉडल के अंदर मैं एक नया मॉडल क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ, लेट सपोज माई नोट मॉडल। ठीक है, ये मैंने इसको, मुझे डॉट टार्ट लगाना चाहिए था तो मैं लेट सपोज इसको रीनेम कर देता हूँ एंड डॉट टार्ट। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। इसको मैं करता हूँ साइड में और अब हम हमारा काम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम हमारा काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ नोट नाम की। एंड ये क्लास में क्या करूँगा कि मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर मैं करने क्या वाला हूँ यहाँ पर कंप्लीट। तो मैं यहाँ पर मेरा पेंट ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि आखिर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। तो देखो यार, यहाँ पर हमारे जो हमारा एक फाइल है db.dart नाम से एक हमने फाइल बनाई है और ये एक हमारी मेन फाइल है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम डायरेक्टली बटन पर क्लिक करके और जितना भी डेटा है उसको एक पैकेट में बना दें। हम बोले कि भाई ये ले पैकेट, ये पकड़। हम अलग अलग डेटा सेंड नहीं करना चाहते कि भाई ये लो ये पकड़ो, ये लो ये पकड़ो। हम क्या करेंगे, उसका पैकेट बना देंगे एंड पैकेट की पैकेट जो है वो हमारे इधर पास करा देंगे। अब ये पैकेट कहाँ से बनेगा, तो ये पैकेट के लिए बनाएंगे हम एक मॉडल। और ये मॉडल क्या करेगा, ये मॉडल काम करेगा पैकेट वैकेट बनाने का। तो एक्चुअली क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को भी एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिले। तो मैं आप लोगों को एकदम बढ़िया थोड़ी सी ड्राइंग बना देता हूँ, है ना। थोड़ा सा मेहनत कर लेता हूँ मैं भी। और ये इसको मैंने मिटा दिया, ये मिटा दिया और ये सब कुछ मैंने भुला दिया। चलो, तो मैं बोल रहा था कि मैं ये हमारी मान लीजिए कि हमारी मेन स्क्रीन है। ठीक है, ये हमारा db.dart है जहाँ से हम सारे क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट का ऑप्शन कराते हैं। अब जो हमारा क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट वाला ऑप्शन है, ये क्या लेता है, ये अलग अलग डेटा टाइप्स लेता है। ठीक है, ये अलग अलग डेटा टाइप लेता है। ये कभी बोलता है कि भाई तुम जो है वो मुझे कभी सिर्फ पिन नंबर देना, कभी तुम्हें आईडी अपडेट करनी हो तो सिर्फ ये देना। तो ये इस चीज़ें की टाइप लेता है। और ये जो हमारा ये जो है, मतलब ये जो हमारा ये जो मेन फाइल है जहाँ से यूज़र इंटरेक्ट करेगा, और ये जो हमारी tb.dot फाइल है, दो फाइल है। तो जो मेन फाइल है इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है भाई टाइटल की, इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है पिन की। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ कि भाई मैं इनके बीच में एक मीडिएटर रखना चाहता हूँ। मैं बोलूँगा कि भाई तू यहाँ खड़े रहे और इसको मैं बोलूँगा कि तू क्या कर, जो भी इधर से डेटा आए ना उसका तू एक पैकेट बना दे। जो भी इधर से डेटा आ रहा है उसका तू एक पैकेट बना दे। यहाँ पर ये क्या काम करेगा, पैकेट बनाने का, पैकेट। और ये पैकेट किस टाइप के रहेंगे, इस पैकेट में सब टाइटल वाइटल, आपका टाइटल और जितनी भी इंफॉर्मेशन जो रहती है वो सब यहाँ पर जो है वो पैक रहेगी, इसके अंदर कंप्लीटली पैक रहेगी। एंड फिर ये क्या करेगा, ये सिंपली बजाय टाइटल पिन और से अलग पहुंचाने के, ये डायरेक्ट एक जो है वो आपका जो पैकेट है वो यहाँ डेटा टाइप में पहुंचा देगा। एंड देन डेटा टाइप उस पूरे पैकेट को लेगा, उस पैकेट में से जो अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी वो इन्फॉर्मेशन निकालेगा और उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेगा। तो ये जो पैकेट बनाने का काम है ये काम करेगा हमारा मॉडल, और उसी के लिए हम यहाँ पर मॉडल बना रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला यार कि यहाँ पर हम एक पैकेट बनाएंगे, उसमें सारी फील्ड्स रहनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास बना ली, और पैकेट बनाने से मेरा मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है, बट वो डेटा टाइप आप कस्टमली डिफाइन करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में आपको तो इतनी नॉलेज होगी। तो मैं यहाँ पर जो है वो कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करना चाहता हूँ सबसे पहले। तो जैसे कि हमारा हो गया ID, कौन कौन से वेरिएबल हम यहाँ पर लेते हैं तो हम देखते हैं। मैं होम पे जाता हूँ, सॉरी होम पे नहीं, सर्विसेज में जाने के बाद मैं db.dart में जाता हूँ और यहाँ पर हम कुछ इतने टाइप के जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो डेटा टाइप है वो यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं उसको यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें देखने में आसानी रहे, और इससे कमेंट भी कर देता हूँ। सबसे पहले हम रहते हैं ID, देन इसके बाद में हम रहते हैं फाइनल बूल एंड पिन, देन फाइनल फाइनल एंड देन इसके बाद में हमारा टाइटल हो गया।
तो टाइटल होगा स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग टाइटल, एंड देन हो गया एक और फाइनल, एंड कंटेंट हो गया फाइनल स्ट्रिंग कंटेंट। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। एंड देन इसके बाद में क्रिएटेड टाइम, तो फाइनल, एंड ये होगा एक डेट टाइम, एक डेट टाइम ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें टाइम रहेगा सिंपली, और क्रिएटेड टाइम। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पांच जो मेरे डेटा टाइप है वो मैंने यहाँ पर बना दिया। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ। सॉरी, मिटाने से पहले हम एक और काम करा लेते हैं। मिटाने से पहले हम यहाँ पर एक और काम करा लेते हैं। हम उससे पहले काम करते हैं कि इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं इस नोट वाले हमारे क्लास का। तो मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ, और इसको मैं बोल रहा हूँ भाई नोट, एंड ये कंस्ट्रक्टर कुछ पैरामीटर्स लेगा। वो पैरामीटर क्या होंगे? वो पैरामीटर होंगे सबसे पहले तो आपकी दिस डॉट आई डी लेगा। आईडी रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि आईडी हम बाय डिफ़ॉल्ट बाद में एंटर करा देंगे। एंड देन एक चीज़ रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड क्या रिक्वायर्ड है? दिस डॉट पिन, क्या ये पिन है या नहीं ये। एंड देन रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल, दिस डॉट टाइटल, ये हो गया मेरा। इसके बाद में रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड दिस दिस डॉट, एंड इसके बाद में टाइटल के बाद में हमारा हो गया कंटेंट, एंड इसके बाद में और यहाँ पर ये कुछ एरर दे रहा है। ये एरर ये दे रहा है कि भैया एंड में ये नहीं लगेगा। ओके 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 ओके, मैं भूल गया कि यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, ना कि सेमीकोलन। सो देन इसके बाद में हमारा एक होगा रिक्वायर्ड दिस डॉट, क्या बच गया, और दिस डॉट क्रिएटेड टाइम। ये क्रिएटेड टाइम भी हम लेंगे। यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि टाइटल इज नॉट डिफाइंड इन द क्लास। क्या बात कर रहे हो यार, दिस डॉट टाइटल ये क्या रहा है? डिफाइंड। एंड रिक्वायर्ड दिस दिस डॉट आईडी, ये हमारा काम हो गया। अब ये बोल रहा है कि भाई द पैरामीटर आईडी कांट हैव अ वैल्यू ऑफ नल, तो हम इसको नलेबल टाइप को बना देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लगाया और ये नलेबल टाइप का बन गया। और यहाँ पर यार मुझे कॉमा लगाना चाहिए। ठीक है, ये होने के बाद मैं अब हमारा यहाँ पर बन गया। अब मैं यहाँ पर मेथड्स क्रिएट कर सकता हूँ, और मेथड्स क्रिएट करके जो है वो अलग अलग जो भी मुझे ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं वो मैं यहाँ पर करा सकता हूँ। ठीक है, सो इतना काम मेरा होने के बाद में मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ मैं वेरिएबल्स डिफाइन करना चाहता हूँ, और इसको मैं क्लास में सेव करा देता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ नोट्स फील्ड, नोट्स IMP नेम्स। जो भी नोट्स के जो खासे नेम है उसको हम यहाँ पर सेव करा लेंगे। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ स्टैटिक, ताकि हम किसी बिना ऑब्जेक्ट के भी इसको एक्सेस कर सके। तो स्टैटिक फाइनल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ये किस लिए मैं बना रहा हूँ? ये इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर आपके जो db.dart है उसमें मैं आपको बताता हूँ चल के। आपको यहाँ पर एक जगह पर कंप्लीट, ये देखो यहाँ पर कॉलम्स में आप जो जहाँ नोट आप रीड करते हैं वहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स की जितनी भी कॉलम्स रहते हैं उनके नाम डालने पड़ते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। सो माई नो स्टैटिक फाइनल लिस्ट, ये वैसे मैंने पहले से बना रखा है मॉडल। मैं आपको जो है वो वही देख देख के समझा रहा हूँ, इसलिए मैं जो है वो ऐसा ऊपर नीचे चल रहा हूँ, है ना। सो ये मैं बना रहा हूँ वैल्यूज़, एंड इज़ इक्वल टू यहाँ पर मैं सारी फील्ड के नाम डाल दूंगा। तो सारे फील्ड के नाम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो लेट सपोज जैसे हमारा हो गया, उससे पहले मैं यहाँ पर फील्ड के नाम ही क्रिएट कर देता हूँ, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग आईडी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बनाया है कि स्ट्रिंग मतलब एक आईडी नाम का वेरिएबल, जिसमें आईडी क्या होगी, आईडी, सिंपल आईडी। एंड देन इसके बाद में एक और ये होगा मेरा स्ट्रिंग ऑफ पिन। ये सिंपल मैं नाम डिफाइन कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ये क्या नाम है? ये नाम जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, और ये कौन सा नाम है जो मेरे डेटाबेस में डिफाइन होंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग है। देन पिन के बाद में मेरा है क्या, टाइटल। तो ये टाइटल, एंड इसका मैं नाम रख दूंगा टाइटल। देन टाइटल के बाद में हमारा हो गया एक और कंटेंट। सो कंटेंट मेरा हो गया, कंटेंट हो जाएगा कंटेंट। ठीक है, अब कंटेंट भी हो गया आपका, टाइटल भी हो गया, क्रिएटेड टाइम बच गया। और क्रिएटेड टाइम भी एक्चुअली हम यहाँ पर स्ट्रिंग में ही बनाएंगे, क्योंकि नाम तो स्ट्रिंग में ही रहेगा ना। बाकी जो उसका जो है डेटा एंट्री होगी वो भले डेट टाइम में होगी, बट नाम तो स्ट्रिंग में ही होगा, फील्ड का नाम तो, इसलिए ये क्रिएटेड टाइम। ये सारी चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पर नाम बढ़िया तरीके से डाल सकता हूँ, ID, पेन, टाइटल, कंटेंट, क्रिएटेड टाइम।
ठीक है, क्योंकि जब भी आप नोट को रीड करेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी कि भाई क्या वो पिन है, टाइटल क्या है, कंटेंट क्या है, सब चीज़ें। ये होने के बाद में आपका ये काम हो गया, आपने फील्ड के नेम डिफाइन कर दिए। हम एक और यहाँ पर एक स्टैटिक क्रिएट कर देते हैं, स्टैटिक एंड फाइनल एंड स्ट्रिंग। एक और मैं यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, किसके लिए? ये रहेगा टेबल का नेम। टेबल नेम इज इक्वल टू, हमारे टेबल का नेम क्या है? नोट्स, अगर आपको याद हो तो। ये अब हमारा काम हो गया। तो ये हमने सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए एक क्लास में, और एक क्लास में हम हमारे ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे। अभी मैं यहाँ पर दो फंक्शंस क्रिएट करूंगा। एक फंक्शन क्रिएट करूंगा जो हमारा टू डू नाम का जो ऑब्जेक्ट रहेगा, जो हम यहाँ पर बनाएंगे मॉडल पे से, उससे उसको जेसन में कन्वर्ट करने के लिए, और जो जेसन से डेटा आ रहा है उसको मैप में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ यार? क्योंकि क्या है कि देखो, मेरा जो नोट है वो तो मेरा ऐप में यूज़ हो जाएगा, उसको मैं ऐप में यूज़ कर सकता हूँ नोट के ऑब्जेक्ट को, बट उस नोट के ऑब्जेक्ट को जो है वो मैं डेटाबेस में तो नहीं भेज सकता ना, वहाँ तो उसको जेसन में डेटा भेजना पड़ेगा। और जेसन में से जो डेटा आएगा उसको भी आप अपने नोट वाले मतलब अपने ऐप में यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको आपको मैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये काम मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब सॉरी गाइस, हो सकता है आपको पीछे बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ है, तो यहाँ पर आसपास एक फंक्शन चल रहा है, तो उसके कारण अगर थोड़ा सा साउंड का बैकग्राउंड आपको आ सकता है, तो थोड़ा सा आप काम चला लेना यार, माफ़ करना इसके लिए मुझे, मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता यार, उनका फंक्शन है तो। सो आप इधर वीडियो पे ध्यान दीजिए, ठीक है? थोड़ा सा गाने को मैं साइड में रखिए, और मैं भी इस तरीके से बोलूँगा कि भाई आपको गाने की आवाज़ कम से कम सुनाई दे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर नोट तो बना लिया है। अब हम अब जो है वो मैं बनाता हूँ वो दो फंक्शंस। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ स्टैटिक, और इसका जो रिटर्न फॉर्म होगा वो होगा टू डू नहीं, आई मीन नोट। जो नोट ऐप जो नोट ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना है, ये इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। एंड देन फिर मैं इसको बोल रहा हूँ फ्रॉम जेसन इसको नाम दे रहा हूँ, और इसमें डेटा किस टाइप का आएगा? इसमें डेटा आएगा मैप टाइप का, और मैप भी किस टाइप का आएगा? स्ट्रिंग कॉमा ऑब्जेक्ट टाइप का, एंड ऑब्जेक्ट में भी नल। और इसके बाद में मैं जो है वो यहाँ पर लिखूंगा जेसन, कि भाई इसको मैं जेसन में से कन्वर्ट करना है। एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर रिटर्न करा दूंगा कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर बोलूँगा कि भाई ये रिटर्न करेगा, एक रिटर्न में लिख देता हूँ, रिटर्न करेगा एक नोट का नोट का ऑब्जेक्ट, जो क्या होगा, जो होगा एक जो सबसे पहले हम इसमें लेंगे आईडी। तो नोट में हमने सबसे पहले ली आईडी क्या होगी? आईडी होगी जेसन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि भाई ये जो इतना पूरा है इसको मैं एज ए जेसन बोल रहा हूँ, कि भाई इसको जेसन बोल दीजिए। एंड देन इसके बाद में इसमें से हम क्या निकाल लेंगे? ये जेसन क्या किस टाइप का होगा? तो ये जेसन आपको मालूम है किस टाइप का होता है। जेसन में यहाँ पर होता है आईडी, एंड इसकी वैल्यू दी होती है 1, एंड देन होता है टाइटल की वैल्यू दी होती है कुछ ढिमका फलाना। तो हम क्या करेंगे कि भाई की का नाम डालेंगे और हमें वैल्यू का नाम ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, है ना? तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर की लिख रहा हूँ आईडी, एंड देन फिर इस डिक्शनरी में से जो है वो निकाल रहा हूँ मेरा मुझे भी जो भी वैल्यू चाहिए वो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नोट्स फील्ड नोट्स IMP नेम, आई थिंक मैंने इसका नाम रखा है नोट्स IMP नेम एंड डॉट ID, ठीक है? ये मैं सिंपल इसका नाम डाल रहा हूँ। एंड देन इसके बाद मैं इसको मैं टाइप कास्ट कर दूंगा एज इंट में, ठीक है? कि भाई तुम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देना। ये होने के बाद में और हम क्या क्या रिटर्न कराएंगे? तो और हम रिटर्न कराएंगे पिन क्या रहेगा? पिन जेसन में से तुम्हें निकालना है जो मेरा नोट्स IMP नेम से, इसमें से डॉट जो मेरा पिन नाम का नाम है वो तुम्हें इसमें से निकाल लेना है, और इसको लेना है तुमको जेसन टू डू इज मतलब डॉट पिन इज इक्वल टू 1, ठीक है? इज इक्वल टू 1 मैं इसको इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि भाई अगर ये 1 रहेगा तो ऑब्वियसली बात है 1 इज इक्वल टू 1 यहाँ पर ट्रू सेव हो जाएगा। बट अगर ये 0 रहता है, हमारा जेसन ये 0 रिटर्न कर रहा है, तो 0 इज इक्वल टू 1 जो है वो फॉल्स हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर 0 असाइन हो जाएगा। तो मैं बूल टाइप वेरिएबल को डालने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके की कंडीशन लगा रहा हूँ। पिन हो गया। पिन के बाद में हमारा क्या है? पिन के बाद है हमारा टाइटल क्या रहेगा? जेसन नोट्स IMP नेम्स डॉट टाइटल, एंड टाइटल के बाद में मैं यहाँ पर सिंपल उसको एज स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर रहा हूँ, एज स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से। देन कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंटेंट एंड जेसन, एंड देन नोट्स IMP नेम्स डॉट, देन इसके बाद में मैं यहाँ पर क्या चाहिए? कंटेंट एज स्ट्रिंग, ठीक है? एज स्ट्रिंग, ये हमने यहाँ पर ये भी ले लिया। कंटेंट के बाद में हमें चाहिए क्रिएटेड टाइम क्या रहेगा? एक डेट टाइम ऑब्जेक्ट रहेगा, तो मैं बोलूँगा डेट टाइम डॉट पार्स, इसको मुझे डेट टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो कि मुझे मेरे जेसन में जो इसके साथ में मैं पैरामीटर सेट करूँगा उसके साथ में आएगी, तो मैं बोलूँगा कि भाई नोट्स IMP नेम्स डॉट क्रिएटेड
क्रिएटेड टाइम, ये मैंने इसको लिख दिया और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा और इसको मैं बोल देता हूँ एज स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग ही पास होता है। तो एज स्ट्रिंग और यहाँ पर क्रिएटेड टाइम को मुझे यहाँ पर बंद करना चाहिए, तो मैंने इसे यहाँ पर बंद कर दिया एज स्ट्रिंग। ये होने के बाद में सॉरी आई थिंक मुझे इसे एज स्ट्रिंग यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, मुझे एज स्ट्रिंग सॉरी मुझे यहाँ पर एज स्ट्रिंग इधर लगाना चाहिए, एज स्पेस देके स्ट्रिंग। तो एज स्ट्रिंग मैंने लगा दिया, तो ये क्या मुझे डेट टाइम ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। ये होने के बाद में मैं यहाँ पर एंड में एक सेमीकोलन लगा दूंगा। तो ये क्या करेगा भाई कि मैप से जेसन में कन्वर्ट कर देगा मेरे डेटा को, जेसन से मैप में कन्वर्ट कर देगा मेरे डेटा को। ठीक है, तो ये काम हो गया मेरा, ये वाला मेथड बन गया। अब मैं एक और मेथड बना रहा हूँ मैप ऑफ, ये जो मुझे रिटर्न करेगी मैप रिटर्न करेगी, मतलब जेसन से मैप में कन्वर्ट करेगी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मतलब पुरानी वाली भी जेसन से ही मैप में कन्वर्ट करती थी, बट ये वाली एज अ मैप रिटर्न करेगी एंड में हमें, और टू जेसन। अब देख ये मतलब क्या करेगा कि मैप से जेसन में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम पास कराएंगे हमारे जो डेटाबेस है उसमें। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा ऑब्जेक्ट इट मे बी नलेबल एंड टू जेसन। इस मेथड का नाम क्या रख रहा हूँ मैं, टू जेसन। क्या रिटर्न करेंगे, तो हम इसको लिख देते हैं रिटर्न ये करेगा एक मैप, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर मैप रिटर्न कर रहा है। मैप में सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा नोट्स imp नेम्स डॉट आईडी एंड इसमें हम असाइन कर देंगे आईडी ये, ठीक है। एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा नोट्स imp नेम डॉट पिन, एंड पिन को मैं क्या रिटर्न करूंगा, पिन को मैं रिटर्न करूंगा पिन। अगर ये मतलब ट्रू रहता है तो 1 और अगर फॉल्स रहता है तो 0। एंड देन इसके बाद में नोट्स imp नेम्स डॉट टाइटल, एंड टाइटल क्या रहेगा मेरा, जो टाइटल जो मैं यहाँ से ले रहा हूँ वो। एंड देन टाइटल लेने के बाद में एक और नोट्स imp नेम्स डॉट कंटेंट क्या रहेगा मेरा, कंटेंट रहेगा कंटेंट। एंड देन इसके बाद में नोट्स imp नेम्स डॉट क्रिएटेड टाइम क्या रहेगा मेरा, क्रिएटेड टाइम डॉट टू ISO स्ट्रिंग। ये क्या करेगा कि इसको जो है वो एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम बाद में जो है वो यहाँ पर डाल के और उसे वापस से डेट टाइम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये होने के बाद में रिटर्न, आई थिंक रिटर्न मुझे कुछ इसी तरीके से कराना था और मुझे एंड में एक सेमीकोलन लगा देना है। तो ये 2 फंक्शन बन गए इंपॉर्टेंट जो कि बनाने थे। अब मैं यहाँ पर एक और इसकी कॉपी बनाऊंगा इस कंस्ट्रक्टर की, मतलब एक कॉपी नाम का ऑब्जेक्ट, कॉपी नाम का फंक्शन में क्रिएट कर रहा हूँ। ये किस लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं जो वो मेरा जो डेटाबेस है उसमें आईडी में डाल सकूँ। मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसा होगा। तो मैं बोलूँगा कि भाई ये एंड में नोट रिटर्न करेगा, इसका नाम रहेगा कॉपी। ये क्या क्या लेगा अपने साथ में, ये लेगा इंटीजर ऑफ आईडी comma bool of is pin, and then integer of integer का तो काम ही खत्म हो गया। अब string of title comma string of description content है हमारे इसमें content, and then string का काम ही खत्म हो गया। अब date time of created time, ये मैं यहाँ पर इसमें पास करा दूंगा। ठीक है, कि ये चीज़ यहाँ पर पास होनी चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि भाई इट मे बी नल, हमें जो है यहाँ पर इसे नलेबल टाइप का बनाना होगा। तो ये मैंने बना दिया नल टाइप का। मैं बोल दूंगा कि भाई इट मे बी नल एंड इट मे बी नल। ये काम होने के बाद में मैं इसमें एक चीज़ रिटर्न करा दूंगा। क्या रिटर्न कराऊंगा मैं, तो मैंने जैसा बोला कि भाई नोट रिटर्न करेगा, तो मैंने बोल दूंगा नोट, एंड फिर मैं वापस से सारी चीज़ें असाइन कर दूंगा। मैं बोलूँगा कि आईडी इज इक्वल टू आईडी, ठीक है। एंड देन मैं बोलूँगा कि अगर ये नल है तो दिस डॉट आईडी, जो आईडी पहले से थी वही तुम यहाँ पर डाल देना, क्योंकि मे भी इतने सारे चेंजेस करने के बाद में आईडी चेंज हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर इसे कॉपी कर रहे हैं। देन पिन जो हमारा पिन है वो आई थिंक यही आना चाहिए, हाँ यही आना चाहिए। एंड दिस डॉट पिन, ठीक है। अगर नहीं होता है तो, अगर नल रिटर्न करता है तो दिस डॉट पिन, जो हमारा पहले वाला पिन है वही। एंड कॉमा लगा के मैं एंटर करके और यहाँ पर लिख देता हूँ। एंड देन इसके बाद में हमारा होगा टाइटल इज विल बी टाइटल, एंड इफ इट्स नलेबल देन दिस डॉट टाइटल, ठीक है। इसके बाद में आपको लिखना है कंटेंट विल बी योर कंटेंट, एंड इफ इट्स नलेबल देन दिस डॉट कंटेंट।
दिस डॉट कंटेंट एंड देन कॉमा के बाद में सॉरी अब हमारा बच गया क्रिएटेड टाइम, तो क्रिएटेड टाइम विल बी क्रिएटेड टाइम और इट्स नलेबल देन दिस डॉट क्रिएटेड टाइम। और कुछ छूट गया क्या, आई थिंक 5 फील्ड थी और 5 फील्ड को हमने कॉपी कम्प्लीटली कर दिया है और एंड में मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन भी लगा दिया। मैं इसको एक कांस्टेंट बना देता हूँ, ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है कि भाई ये पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट ही रहने वाला है, अगर एक बार बन गया तो मैंने इसको कांस्टेंट बना दिया और बाकी सारा काम भी हमारा हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे db.dart में, जहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पर सारा डेटा हमें जो हमने मॉडल का यूज़ करा है उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसमें चेंज करते हैं। सो यहाँ पर मैं आ गया हूँ मेरी db.dart में और सबसे पहले मैं क्रिएटेड db जो वाली जो मेरी मेथड है उसमें चेंज करूँगा। यहाँ पर मैं जितने भी ये सारी चीज़ें हैं ये जो है वो डायरेक्टली मॉडल में से डलवाऊँगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ यहाँ पर और वेरिएबल्स डिफाइन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा और यहाँ पर फाइनल और ये जो मेरे टाइप है इसका मैं यहाँ पर सेव करवा देता हूँ ताकि ये एकदम फॉर्मेटेड रहे। तो मैं बोलूँगा ID टाइप इज इक्वल टू, और ये जो मेरा इंटीजर प्राइमरी ऑटो इंक्रीमेंट है इसको मैं कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा ताकि मैं जो है वैसे बार बार और भी कई जगह पर यूज़ कर सकूँ, मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। देन इसके बाद में मैं लिखूँगा फाइनल लिखने के बाद में मुझे यहाँ पर देना है बूल टाइप, मतलब बूलियन का टाइप। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बूल टाइप इज इक्वल टू बूलियन नॉट नल। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कॉपी एंड देन इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ये करने के बाद में फाइनल अब हमारे पास सिर्फ एक और बच जाता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग टाइप और आई थिंक मैं जैसे टेक्स्ट टाइप लिख देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो टेक्स्ट टाइप इज इक्वल टू जो मेरा टेक्स्ट नॉट नल बाकी 3 में है मैं उसको कॉपी करेगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने इसको कॉपी करा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये करने के बाद में मैं जो है वह यहाँ पर डायरेक्टली मेरे जो डेटाबेस है वहाँ से वैल्यूज़ को एंटर करा दूंगा। तो मैं यहाँ पर एक डॉलर का साइन लगा दूंगा और यहाँ पर बोलूँगा कि भाई नोट्स IMP नेम्स और ये मुझे बोलेगा कि भाई आपको इंपोर्ट कर लेना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको इंपोर्ट कर लेना चाहिए। तो ओके मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा भाई इंपोर्ट और माय सॉरी मुझे यहाँ पर शायद लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक बार मॉडल लिखता हूँ। सो कीप नोट्स मॉडल एंड माय नोट डॉट डार्ट मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करनी पड़ेगी जो मेरी फाइल है। माय स्लैश लगा के एक बार मैं ट्राई मारता हूँ स्लैश, और ये मुझे यार कुछ सजेशन नहीं दे रहा है तो मैं एक और बार यहाँ पर इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा इंपोर्ट एंड मॉडल एंड माय नोट मॉडल डॉट डार्ट। इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा भाई नोट्स IMP नेम्स, नोट्स ये यार क्या कि कुछ और है, नोट्स IMP नेम्स, हाँ जी यही है। तो नोट्स IMP नेम्स डॉट, और फिर देखो मैं अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ का एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले डालूंगा ID एंड देन यहाँ पर लगूंगा भाई डॉलर एंड ID का टाइप। इस तरीके से मैं यहाँ पर चीज़ें पास करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में अब मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉलर एंड डॉलर लिखने के बाद में मैं बोलूँगा कि भाई नोट्स IMP नेम्स डॉट, अब मुझे इसके बाद में क्या चाहिए, पिन एंड यहाँ पर मैं डॉलर लगा दूंगा बूल टाइप, ये मेरा काम हो गया। इसके बाद में मैं इसको कंट्रोल D करके यहाँ पर बोल दूंगा टेक्स्ट टाइप, ये मैंने टाइप कर दिया एंड देन इसके बाद में नोट्स डॉट पिन की जगह नोट्स डॉट टाइटल के बाद में कंटेंट के बाद में हमारा यहाँ पर रहेगा क्रिएटेड टाइम, ये ठीक है। तो इतना सारी चीज़ हमारी हो गई, इन तीनों को मैं नीचे से मिटा देता हूँ। ये काम होने के बाद में अब आप नीचे आ जाइए जहाँ पर हम डेटाबेस में एंट्री कर रहे हैं, और इसमें मैं बोल दूंगा कि अब ये बूल रिटर्न नहीं करेगा, अब ये रिटर्न करेगा एक नोट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब वही पैकेट जो मैं आपको समझा रहा था ना, वही पैकेट ये रिटर्न करेगा। और ये लेगा क्या, ये लेगा आपका नोट टाइप का ही एक ऑब्जेक्ट लेगा, और इसका मैं नाम रख देता हूँ नोट, स्मॉल वाला नोट। एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर इंसर्ट की जगह यहाँ पर सबसे पहले तो टेबल नेम पास करा देता हूँ यहाँ पर। तो टेबल नेम में यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा नोट्स IMP नेम्स डॉट टेबल नेम, ये मैंने यहाँ पर पास करा दिया। एंड देन इसके बाद में जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको मैं बैक कर देता हूँ कम्प्लीटली, और यहाँ पर एक इस तरीके से लगाकर अब मुझे यहाँ पर पास कराना पड़ेगा जेसन में डेटा को। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा नोट है इसको डॉट टू जेसन में कन्वर्ट कर दूंगा। बोले कि भाई तुम इसको जेसन में कन्वर्ट करके यहाँ पर पास कर दो, और देख लो सिंपली हमारा यहाँ पर काम हो गया। और एंड में हमें रिटर्न करना है कि भाई रिटर्न करना है वो चीज़ें, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि भाई रिटर्न कर देना तुम जो मेरा नोट है नोट डॉट कॉपी, इसकी कॉपी तुम यहाँ पर रिटर्न कर देना, जिसकी ID क्या होगी, जिसकी ID होगी ID, ठीक है, जिसकी ID होगी ID। ये मैंने यहाँ पर रिटर्न करा दिया। और अब ये ID कहाँ से आएगी ये सवाल है, तो इस ID को मैं यहाँ पर सेव करवा लूँगा। मैं बोलूँगा भाई
फाइनल आईडी, और ये मैंने आईडी जो है वो यहाँ पर सेव करा ली और इसी आईडी को मैं यहाँ पर पास करा दूंगा। ठीक है, ये काम होने के बाद में अब चलिए हम रीड करते हैं नोट्स को। जहाँ पर हम एक नोट को रीड कर रहे थे वहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर भी मैं कुछ चेंजेस करना चाहूँगा। मैं बोलूँगा कि भैया स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेगा, ये एक नोट टाइप का मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। एंड नोट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के साथ में इंटीजर में तो आईडी लेगा, डेटाबेस क्वेरी सब कुछ सेम रहने वाला है। बस यहाँ पर हमें थोड़े चेंज करने हैं, जो चीज़ें हमने हार्ड कोड करी है उससे हम जो है वो डायरेक्ट जो हमारा मॉडल है वहाँ से ले आएंगे। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा नोट्स IMP नेम्स डॉट टेबल नेम। ये होने के बाद में मुझे यहाँ पर कॉलम्स में पास कराने हैं सारे जो मेरी फील्ड के नेम है वो, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर बना रखा है नोट्स टेबल IMP नेम्स डॉट में वैल्यूज़ नाम से एक ऑब्जेक्ट, जो कि कम्प्लीटली लिस्ट ऑफ माई फील्ड्स नेम्स। देन इसके बाद में वेयर ID, तो ID पास कराने की बजाय मैं इसको डायरेक्ट मेरे नोट से पास करा लूँगा। तो मैं बोलूँगा भाई नोट्स IMP नेम्स डॉट ID, ये मैंने यहाँ पर पास करा दिया। एंड इसके बाद में ID यहाँ पर पास हो जाएगी। एंड में हम यहाँ पर चेक कर लेंगे एक बार कि if मैप डॉट इज़ नॉट एम्प्टी, भाई जो मैप रिटर्न हो रहा है वो खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ भरी है। क्योंकि वो मैप क्या, वो मैप ही है, मतलब कि भाई उस इंटीजर उस ID नाम से कोई सी एंट्री है। तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर देना है नोट डॉट सॉरी मुझे यहाँ पर इंट ID, एंड देन इसको सेव करवाना पड़ेगा। आई थिंक एक उसमें सेव करवाना पड़ेगा। तो लेट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई नोट डॉट फ्रॉम जेसन। मैं इसमें से ये वाली मेथड यूज़ करूँगा, और मैप में जो सबसे फर्स्ट आइटम रहेगा, मतलब ID अगर 2 भी रहे बाई चांस, जो कि नहीं रहने वाली, बट अगर रहती है तो अगर हम मान लो ID ने किसी और के और किसी और को मतलब मायने रखते हुए किसी और को क्या कहें आप कंपेयर करते हुए जो वो यहाँ से वैल्यू निकाले, तो उसमें अगर 2-3 वैल्यू निकलती है जो फर्स्ट है उसको तुम यहाँ पर पेस्ट कर देना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में तुम्हें क्या करना है, एल्स में तुम्हें रिटर्न कर देना है नल। ठीक है, इसलिए मैंने जो है वो यहाँ पर इस नोट का जो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप नल पर बना लिया था। ये काम होने के बाद में अब हम जहाँ आते हैं जहाँ पर हमारे सारे नोट्स रीड होते हैं, वहाँ पर मैं आ गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपको रिटर्न करना है लिस्ट ऑफ नोट्स, जो हमारा लिस्ट ऑफ नोट्स ऑब्जेक्ट, ये हम यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो रीड ऑल नोट्स एसिंग DB अवेक्स, ये तो सब ऐसे ही रहेगा। एंड यहाँ पर क्रिएटेड टाइम को मैं डायरेक्टली पास करा दूंगा वहाँ से $। तो मैं ऐसा इतना सारा झमेला क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो ऐप है वो SQL इंजेक्शन हैकिंग से बच सके, इसलिए मैं इतने सारे झमेले कर रहा हूँ। वरना वो अगर यहाँ पर भी पड़े हैं तो कोई खासी दिक्कत नहीं है, बट SQL इंजेक्शन हो सकता है। और अगर आपको SQL इंजेक्शन के बारे में जानना हो तो आप नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारे आपको वहाँ पर वीडियोज़ या फिर इंटरनेट पर काफ़ी सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि भाई किस तरीके से जो है वो SQL इंजेक्शन किया जाता है। तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये सब करने का आखिर मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पास करा रहा हूँ सारी चीज़ें। मैंने यहाँ पर रिजल्ट में जो मेरा नोट्स IMP नोट्स है वो मैं यहाँ पर सिंपल पास करा रहा हूँ, टेबल का नेम। और इसके बाद में मैं जो है यहाँ पर ऑर्डर बाय, तो ऑर्डर बाय मैंने यहाँ पर पास करा दिया। ये कराने के बाद में बजाय प्रिंट कराने के हम यहाँ पर चीज़ रिटर्न कराएंगे। तो ये होने के बाद में फाइनल रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल जाएगा टेबल डॉट क्वेरी डॉट नेम ऑर्डर बाय, और टेबल डॉट ऑर्डर बाय हो जाएगा। देन इसके बाद में मैं रिटर्न करा दूंगा सिंपल। मैं बोलूँगा भाई रिटर्न कर दो रिजल्ट क्वेरी रिजल्ट डॉट मैप। एंड देन इसके बाद में यहाँ पर क्या सेंड करेंगे आप, हम सेंड करेंगे जेसन में डेटा, तो जिसको तुमको जो है वो मैप में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा नोट डॉट यहाँ पर मैप हमें इसका एक्सेस होना चाहिए। तो आई थिंक मुझे यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगाना चाहिए, तभी मुझे एरर दे रहा है। और अगर मैंने यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगाया है तो मुझे यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगाना चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पर एक सेमीकोलन लगाना चाहिए। एंड देन इसके बाद में मुझे यहाँ पर नोट डॉट फ्रॉम जेसन मेथड को कॉल कराना चाहिए। यहाँ पर जो जेसन डेटा मुझे मिलेगा उसको पास करा देना चाहिए, और इसको पास कराने के बाद में इसको मैं डॉट टू लिस्ट में कन्वर्ट करा देना चाहिए। ये काम होने के बाद में मुझे एक सेमीकोलन लगा देना चाहिए, जो कि मैंने पहले से गलती से लगा दिया था, और ये मेरा काम यहाँ पर हो गया। ये इसने रिटर्न कर दिया। ये होने के बाद में हमने दोनों क्रिएट और रीड को तो देख लिया। अब हम अपडेट करने की तरफ बढ़ते हैं, और अपडेट करने में भी यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा आई थिंक, क्योंकि सिंपल अपडेट करना है, यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं करना है आपको। बट फिर भी यहाँ पर ये लेगा क्या, तो ये लेगा आपका एक नोट टाइप का ऑब्जेक्ट, और उसका मैंने नाम रख दिया नोट। एंड देन इसके बाद में मैं जो है यहाँ पर
जो है वो टेबल का नाम पास कराना चाहता हूँ तो मैं बोलूँगा नोट्स imp names डॉट टेबल नेम। एंड देन इसके बाद में जेसन डेटा में मुझे यहाँ पर फॉर्मेट, जेसन डेटा में मतलब मुझे यहाँ पर डेटा पास कराना पड़ेगा। तो जो मेरा नोट वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको मैं डॉट टू जेसन में कन्वर्ट कर दूंगा। ये टू जेसन मेथड को मैंने कॉल कराया, मेरा सारा काम हो गया। देन वेयर आईडी को भी मैं यहाँ पर डॉलर लगाकर और यहाँ पर बोलूँगा कि भाई ये रहेगी मेरी नोट्स imp names.id। एंड इसके बाद में ये आईडी तो मेरी यहाँ पर पास हो ही रही है, और ये आईडी ये मुझसे बोल रहा है कि भाई तुम ये आईडी कहाँ से लाओगे, तो मैं बोलूँगा भाई सिंपली note.id। जो नोट पास हो रहा है उसी को आपको अपडेट करना होगा, मतलब कि उसी के डेटा को आपको अपडेट करना होगा, इसलिए उसकी आईडी। ये काम हमारा हो गया। इसके बाद में अब हम चलते हैं डिलीट की तरफ, कि डिलीट की तरफ बढ़ने में हमें क्या चेंज करने पड़ेंगे। तो सिंपल यहाँ पर भी हमारा आएगा कि कौन से डेटा कौन से को आपको डिलीट करना है। तो मैं बोलूँगा भाई नोट, एंड यहाँ पर डिलीट करेंगे हम नोट। ठीक है, नोट टाइप का डेटाबेस मैंने यहाँ पर ले लिया। देन इसके बाद में मुझे यहाँ पर पास कराना पड़ेगा टेबल का नेम। तो मैंने यहाँ पर इसको रैप कर दिया, और सॉरी रैप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पर बोलूँगा नोट्स imp names डॉट टेबल नेम, एंड देन वेयर आईडी को भी मैं रैप कर देता हूँ इसमें। एंड देन यहाँ पर बोलूँगा नोट्स imp names.id, और इसके आगे एक डॉलर का साइन लगा देता हूँ। ये काम मेरा हो गया। एंड देन इसके बाद में वेयर नोट डॉट id, ये भी मेरा काम यहाँ पर हो गया। तो अब ये डिलीट भी यहाँ से हो जाएगा। और एक मेन बात यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी आप डेटाबेस ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर डेटाबेस को क्लोज भी करना पड़ता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वरना ये आपका ऐप बैकग्राउंड में काफ़ी मेमोरी खाता रहेगा। तो उसके लिए आपको एक फ्यूचर टाइप का एक जो है वो फंक्शन क्रिएट करना है, जिसका नाम रखना हो क्लोज db, और फ्यूचर टाइप का बनाया तो इसी का भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पर आप बनाइए फाइनल db इज इक्वल टू अवेट इंस्टेंस डॉट डेटाबेस, एंड देन इसके बाद में db.close। सिंपल, आपको बस क्लोज कर देना अपने डेटाबेस को, ताकि ये बैकग्राउंड में कोई और प्रोसेस ना करता फिरे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी मेथड थी जो आपको नहीं बनानी थी, बाकी सब तो हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है हमारे डेटा के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि अब हम सिंपली यहाँ पर सारा काम कर सकते हैं। और अब ये भी बोलेंगे कि भाई हम अब ये काम नहीं करते यार, अब आपको जो है वो यहाँ पर कुछ न कुछ पास कराना पड़ेगा हमको, हम ऐसा डायरेक्टली काम नहीं करेंगे। अब हम ऐसे डायरेक्टली पास नहीं करेंगे तो हम भी बोलेंगे यार ठीक है भाई क्या चाहिए इसको। तो ये बोल रहा है कि भाई इसको जो है वो चाहिए, इंसर्ट एंट्री को क्या चाहिए था, db.dart में जाकर हम एक बार चेक करते हैं। सो इंसर्ट एंट्री को ऑब्वियसली बात है एक नोट टाइप का डेटा चाहिए रहेगा, ऑब्जेक्ट चाहिए रहेगा सिंपली। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि भाई ये जो आपका क्रिएट एंट्री है ये भी नोट ऑफ नोट लेगा, एंड इसको भी जो है वो रिटर्न करा देंगे हम एक नोट सिंपल। ठीक है, अब ये बोलेगा कि भाई अनडिफाइंड नेम नोट, तो हमको इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो मैंने इसको इंपोर्ट करा लिया। रीड नोट भी आपका एक लेगा, तो मैं बोलता हूँ नोट एंड रीड नोट आई थिंक आईडी लेगा मे बी, इंट आईडी, जी हाँ ये आईडी लेगा। तो मैं यहाँ पर इंटीजर ऑफ आईडी यहाँ पर पास करा देता हूँ, और उसी इंटीजर ऑफ आईडी को मैं यहाँ पर पास करा देता हूँ। अपडेट नोट आपका जो है वो एक लेगा नोट ऑफ नोट, एंड उस नोट को मैं कंट्रोल-C कंट्रोल-V, एंड देन इसके बाद में यहाँ पर भी आप ये डिलीट नोट भी आपका नोट ऑफ नोट लेगा, मतलब सिंपल उसका एक ऑब्जेक्ट लेगा। यार मैं नोट ऑफ नोट बोले जा रहा हूँ, उसका मतलब कि ऑब्जेक्ट ही लेगा। और ये मेरा यहाँ पर काम हो गया। मैं यहाँ पर कुछ और यहाँ पर इसको डिलीट नोट, और इसको हम थोड़ा बैक करके साफ कर देते हैं ताकि कुछ एरर्स ना रहे। सर इतना काम होने के बाद में फाइनली हमने हमारा बैकएंड का काम कंप्लीट कर लिया है ऑफलाइन मोड पे। ऑनलाइन मोड जो फायरबेस वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट ऑफलाइन मोड पे हमने जो हमारा बैकएंड का काम था वो कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारी बारी आती है हमारे बैकएंड को यूआई से इंटीग्रेट करने की। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, जहाँ पर हमने अब बैकएंड और यूआई कंप्लीट कर लिया है, दोनों कंप्लीट है। अब बस हमें इसे कनेक्ट करना है और हमारा ऐप यूज़ करने लायक हो जाएगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में आप किस तरीके से करेंगे। तो नेक्स्ट वाला वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसी तरीके के अमेजिंग फ्लटर वीडियोस के लिए। साथ ही में दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करें, इस प्रोजेक्ट को शेयर करें, ताकि वो भी अपना एक खुद का नोट एप्लीकेशन बना सके यार। और साथ ही में आपको ये सारा जो जितना भी मैंने कोड यहाँ पर लिखा है ये कंप्लीट सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।